अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक। मैं नामुलक और आप देख रहे हैं टेक सब। दोस्तों, ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट के अंदर हमने यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया था और डेटाबेस के अंदर हमने इंसर्ट किया था। तो अब इस पार्ट के अंदर हम लॉगिन फॉर्म बनाएंगे और बाकी जो हमारे टास्क थे उनको कंप्लीट करेंगे। ये हमारा दूसरा टास्क था कि कस्टमर रजिस्टर्ड कस्टमर कैन लॉग इन टू द सिस्टम विद यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अब हम बनाते हैं इसका लॉगिन पेज बनाते हैं। इसका लॉगिन पेज बनाते हैं। ये हम आ गए कोडिंग के अंदर। ये जो मैं इसकी कोडिंग है ये मैं कॉपी कर लेता हूँ बिल्कुल, ताकि हमारा टाइम बच जाए। न्यू फाइल बनाए, उसके अंदर पेस्ट करके यहाँ इसको मैं सेव कर लेता हूँ login.php। अब इसके अंदर हमें सिर्फ दो चीज़ें, दो फील्ड चाहिए। एक तो ईमेल चाहिए और एक पासवर्ड की फील्ड चाहिए। बाकी जो है वो अब हम ख़त्म कर देते हैं। ये ख़त्म कर देते हैं। यहाँ से यूज़र लॉगिन फॉर्म बना देते हैं। ये पासवर्ड, ये कॉन्टैक्ट, ये बस हमारे पास मेल और पासवर्ड आ गई है। उसके बाद हमारा ये आ गया सबमिट, और यहाँ हम वैल्यू कर देते हैं लॉगिन। इसको ब्राउज़र के अंदर रन करते हैं। यहाँ login.php, ये आ गई हमारे पास लॉगिन फॉर्म आ गया। इसका यूज़र नेम और पासवर्ड आ गया हमारे पास। यहाँ हम एक्शन के अंदर भी इसका पेज चेंज कर देते हैं, लॉगिन फन पेज कर लेते हैं, जहाँ हम इसका लॉगिन का ये फॉर्म से मेल और पासवर्ड भेजेंगे और लॉगिन का बटन प्रेस करके चेक करेंगे और लॉगिन करेंगे। ये वाला हम पेज बना लेते हैं। Ctrl+S login_fun.php। यहाँ पर हम कर लेते हैं अब PHP का टैग स्टार्ट किया और PHP का टैग क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर हम सेम वही काम करेंगे जो हमने रजिस्ट्रेशन के ऊपर किया था, कि इसका कनेक्शन बनाएंगे। लेकिन कनेक्शन बनाने से पहले आपको एक और काम करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर अपना जो सेशंस होंगे, अब हम सेशन के ऊपर भी काम करेंगे। सेशन जो होता है वो ग्लोबल वेरिएबल होता है। वो हम डाटा को स्टोर करके हम मल्टीपल पेजेस पर एक्सेस करने के लिए हम सेशंस को यूज़ करते हैं। और जो सेशन होता है वो हमारा सर्वर साइड पर काम करता है। मतलब अगर हमने लॉगिन का यूज़र नेम और पासवर्ड दिया है तो हमारे सर्वर के ऊपर सेशन की एक फ़ाइल बन जाएगी। उस फाइल के अंदर हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड, या जिस से भी हमने सेशन बनाया है, मेल हो गई, एड्रेस हो गया, नेम हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो हमारा सर्वर के ऊपर हमारी वो फाइल के अंदर सेव हो जाएगा। फिर हम उसको किसी भी फोल्डर के किसी भी फाइल के अंदर वो सेशन का जो वेरिएबल होगा वो हम उसको देकर उसको हम एक्सेस आसानी से कर सकते हैं। तो सेशन स्टार्ट करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी होता है कि सेशन स्टार्ट का जो फंक्शन है उसको सबसे टॉप के ऊपर रखना होता है। मतलब HTML टैग या PHP के सबसे जो टॉप पर होता है वो हम सेशन स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम इसका कनेक्शन बना लिया हमने। ये कनेक्शन वाला जो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था। अब हमने यहाँ पर कंडीशन लगानी है चेक करने के लिए कि फॉर्म वाला जो सबमिट बटन था ये वाला प्रेस हुआ है या नहीं हुआ। तो उसके लिए हम यहाँ पर इस सेट वाला फंक्शन यूज़ करते हैं। ये हमने यूज़ कर लिया। इसका पोस्ट ग्लोबल वेरिएबल मेथड, इसका जो हम फॉर्म से भेज रहे थे, सबमिट, हमने वो बटन का नाम यहाँ पर दे दिया। अब जैसे ही इस बटन के ऊपर क्लिक होगा तो वो इस कंडीशन के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं मेल, और ये पोस्ट वाला जो मेथड था इसके ज़रिए हम इसकी जो फॉर्म से सी मेल आ रही है वो हम इसको यहाँ पर आकर सेट कर देते हैं।
ये सी मेल जो है ये हमारी आ रही है ये वाली। उसके बाद फिर हम सी पासवर्ड को भी कर लेते हैं। ये आ गया, इसको यहाँ से करके यहाँ से सिलेक्ट करके सी पासवर्ड, ये आ गया हमारे पास पासवर्ड। अब यहाँ पर हमारे पास फॉर्म से डाटा आ गया है। अब यहाँ पर हमने करना है डेटाबेस से इसको सेलेक्ट करवाना है डाटे को। यहाँ हम एक वेरिएबल बना लेते हैं सेलेक्ट के नेम से। इसके अंदर हम अपनी सेलेक्ट की क्यूरी रखेंगे, सिलेक्ट सी मेल सी पासवर्ड फ्रॉम कस्टमर वेयर सी मेल इक्वल्स टू मेल एंड सी पासवर्ड इक्वल्स टू पासवर्ड। ये आ गया। अब जो सिलेक्ट की क्यूरी होती है वो हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक, अगर कोई आपने स्पेसिफिक रिकॉर्ड सिलेक्ट करना है, सिर्फ उसका स्पेसिफिक जो कॉलम है वो सिलेक्ट करवाना है, तो आप सिर्फ उस स्पेसिफिक कॉलम का नाम आप देकर सिलेक्ट करवा सकते हो। और अगर आपने जितने भी उस टेबल के अंदर कॉलम्स होंगे अगर वो सारे के सारे आपने सेलेक्ट करवाने हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर। अब ये जो स्टेरिक वाला साइन है ये ऑल को शो करता है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर टेबल मतलब जितना भी डाटा जितने भी कॉलम्स हैं कस्टमर टेबल के अंदर वो सारा सेलेक्ट कर लो। कौन सा रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है, वेयर सी मेल इक्वल टू मेल, मतलब जहाँ पर ये सी मेल जो हमारी कॉलम वाली मेल है वो मेल बराबर होनी चाहिए जो हमने फॉर्म से मेल भेजी है, एंड सी पासवर्ड जो हमारा डेटाबेस कॉलम वाला पासवर्ड है वो वाला बराबर होना चाहिए जो हमने फॉर्म से पासवर्ड भेजा वो वाला। वो सारा डाटा आप सेलेक्ट कर लो। लेकिन हमने सिर्फ मेल और पासवर्ड ही गेट करवाना है तो यहाँ पर भी हम सिर्फ मेल और पासवर्ड ही गेट करवाएंगे, सेलेक्ट करवाएंगे। सेलेक्ट सी मेल सी पासवर्ड फ्रॉम कस्टमर मतलब सिर्फ सी मेल और सी पासवर्ड को सेलेक्ट करो वेयर सी मेल फॉर्म वाली मेल से बराबर हो, सी पासवर्ड फॉर्म वाले पासवर्ड से बराबर हो। इसके बाद हम इस क्यूरी को रन करते हैं। रन का वेरिएबल बनाकर MySQLi क्यूरी, इस क्यूरी के अंदर हमने अब करना है दो पैरामीटर्स देने हैं, con कनेक्शन का और एक सिलेक्ट का। अब यहाँ तक हमारी क्यूरी रन हो गई है। अब हमने जो डेटाबेस के अंदर टेबल है वहाँ से अब हमने डाटा लेकर अपने वेरिएबल्स के अंदर सेशन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करना है ताकि उनको हम मल्टीपल पेजेस के ऊपर यूज़ कर सकें और उसके ज़रिए हम अपना जो लॉगिन के बाद हमारा जो पेजेस होते हैं उनको भी एक्सेस कर सकें। तो उसको करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ इफ़ कंडीशन लगा लेते हैं। यहाँ हमारा एक फंक्शन होता है MySQLi num rows ग्रेटर देन 0। अब हमने यहाँ पर ये वाला जो क्यूरी हमने रन की हुई है वो वाला वेरिएबल हम यहाँ पर देंगे। ये यहाँ पर इसको पैरामीटर जब मिलेगा ये वाला जो फंक्शन है ये क्या काम करता है, ये वाला जो फंक्शन है ये रोज़ को काउंट करता है। जो हमने यहाँ पर क्यूरी दी हुई होती है उस क्यूरी के टेबल के अंदर जाकर रोज़ को काउंट करता है। जो हमने क्यूरी के अंदर डाटा भेजा हुआ है वो अगर उसके रिलेटेड अगर कोई रिकॉर्ड मौजूद है टेबल के अंदर तो वो उसको 1 2 3 4 जितने भी उसके पास रोज़ होंगी वो उसको उतनी रोज़ दे देगा कि मेरे पास जो आपने सेलेक्ट करवाई हुई है वो उसके रिलेटेड मेरे पास एक रो मौजूद है या उसका मेरे पास 2 रिकॉर्ड मौजूद हैं या 3, जितने भी रिकॉर्ड मौजूद होंगे वो इस वेरिएबल के अंदर इस फंक्शन के अंदर आ जाएंगे। ये फंक्शन अब ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 मतलब कि अगर यहाँ एक आ गया ये वाला जो रिकॉर्ड है अगर ये हमारा ठीक है और यहाँ हमारा एक रो मिल गई उसको तो 1 0 से बड़ा है
तो हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और अगर कोई भी रिकॉर्ड ना मिला तो ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। अब ज़ीरो ज़ीरो से बड़ा नहीं होता, वो बराबर होता है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब चूँकि हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई है, ट्रू होने के बाद यहाँ पर हम एक वाइल लूप लगा लेते हैं, वाइल। अब इस वाइल के अंदर एक वेरिएबल बनाकर डाटा का एक वेरिएबल बना लेते हैं। वाइल लूप की कंडीशन के अंदर अब हम डाटा वाला वेरिएबल बना रहे हैं। अब यहाँ पर हमें एक और फंक्शन है हमारे पास, वो होता है mysqli fetch array। अब ये जो mysqli fetch array वाला फंक्शन है, ये हमारा उस टेबल के अंदर से, जिस टेबल के अंदर से हमने डाटा सेलेक्ट करवाया हुआ है, उस टेबल के अंदर से वो रो जो हमारी हमने ये वाली रो हमने दी हुई है रिकॉर्ड, वो रो को एरे की शेप के अंदर अपने इस फंक्शन के अंदर स्टोर कर लेता है। ये फिर हमारी एक एरे बन जाती है। इसके अंदर से फिर हम वो अपने इंडेक्सेस नेम देकर उनको डाटा एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम उसको पैरामीटर पास कर देते हैं, रन। जो क्यूरी हमने रन करवाई हुई है वो पैरामीटर हम इसको दे देंगे। अब यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, जिसके अंदर हमने जो हमारा डाटाबेस से डाटा आ रहा होगा उसको हम स्टोर करवाएंगे। सी मेल के नाम से एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, इक्वल टू, यहाँ पर हम सेशन वाला वेरिएबल भी बना लेते हैं। यहाँ पर अब हम सेशन के अंदर भी इसको स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखो ऊपर हमने सेशन को स्टार्ट किया हुआ है, मतलब अब हम सेशन की जो वेरिएबल्स हैं उनको हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने सेशन वेरिएबल की एक एरे बनाकर उसका अब हमने यहाँ पर इंडेक्स नेम दे देना है सी में। अब ये जब सर्वर के ऊपर हमारी फाइल बनेगी, वो बनेगी सी मेल के नाम से बन जाएगी। सी मेल के नाम से हमारा जो रिकॉर्ड होगा वो सर्वर के अंदर स्टोर हो जाएगा। इक्वल्स टू भी, इसको भी इक्वल कर देते हैं। अब जो ये वाला डाटा हमारे पास है, इसका ये वाला जो हमारे पास है, अब यहाँ पर हम डेटाबेस से जो कॉलम था वो डेटाबेस वाला कॉलम का नाम देंगे सी मेल। ये जो है ये हमारा डेटाबेस से आ रहा है, यहाँ से इसको डेटाबेस से मिलकर जब यहाँ इसको डेटाबेस से मिलेगा तो वो सेशन वाले वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर देगा और साथ में सी मेल वाले वेरिएबल के अंदर भी इसको स्टोर कर देगा। ऐसे ही मैं पासवर्ड का कर लेता हूँ। ये आ गया हमारे पास पासवर्ड। अब सेशन वेरिएबल्स के अंदर हमारे पास डाटा जो है वो स्टोर हो गया। यहाँ पर अब हम इसको कर देते हैं हेडर। हेडर फंक्शन हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। हेडर फंक्शन क्या काम करता है? हेडर फंक्शन रीडायरेक्शन के लिए यूज़ होता है। अब इस हेडर फंक्शन के अंदर हम कर लेते हैं लोकेशन। यहाँ पर हम उस फाइल का नाम दे देते हैं जिस फाइल पर हमने जाना है, index.php। यूज़र फोल्डर के अंदर index.php पड़ी है, उसके अंदर आप चले जाओ। ये हमने उसको लिंक दे दिया कि यूज़र फोल्डर के अंदर index.php पड़ी होगी, आप वहाँ उस फाइल के अंदर चले जाओ। अगर हमारा ये वाला जो सारा कोड है वो ठीक से रन हो गया और सेशन के अंदर हमारे जो डाटा था वो स्टोर हो गया, स्टोर होने के बाद आप यूज़र फोल्डर के अंदर index.php पड़ी, आप वहाँ पर चले जाओ। और अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल ईमेल और या उसमें से आपने कोई पासवर्ड रॉन्ग दे दिया तो हमारी कंडीशन जब फॉल्स होगी वो एल्स पार्ट के अंदर आएगी। एल्स पार्ट नो रिकॉर्ड फाउंड, ये हम इसको प्रिंट कर देते हैं। ये आ गया। अब हम इसको जाते हैं गूगल के अंदर और फिर चेक करते हैं कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। यहाँ से इसकी डेटाबेस मेल और
इसका पासवर्ड। इसको जब लॉगिन करेंगे तो आप देखो कि हमारे पास जो वो चला गया यूज़र इंडेक्स डॉट PHP के ऊपर। इसका मतलब है हमारा जो सेशन है वो ठीक से काम कर रहा है। अब हम लॉगिन हो चुके हैं सिस्टम के अंदर। हमारी जो ये वाली ये वाला टास्क था वो भी हमारा अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेते हैं यूज़र का फ़ोल्डर बनाकर इसके अंदर हम एक फ़ाइल बना लेते हैं index.php। ये आ गई index.php। यहाँ पर PHP का कोड स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भी अब हम सेशन स्टार्ट लाजमी करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी हमने सेशन वेरिएबल्स को अब एक्सेस करना है। तो यहाँ पर हमारा सेशन स्टार्ट होगा सबसे पहले, फिर हम एको करते हैं सेशन सी मेल। अब हम वो वाली मेल जो है जो सेशन वेरिएबल के अंदर हमने भेजी थी वो यहाँ पर एको करके देखते हैं कि हमारी जो यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर स्टोर करवाया था वो हमारी यहाँ एक्सेस हो रही है या नहीं हो रही। तो ये आप देखो ये हमारी ईमेल आईडी आ गई है हमारे दूसरे पेज के ऊपर। इसका मतलब है कि हमारा जो सेशन है वो ठीक तरीके से बन रहा है और हम लॉगिन हो चुके हैं। और लॉगिन होने के बाद यूज़र के अंदर हम index.php के ऊपर आ गए हैं। ये आ गए हैं हम। ये वाला टास्क जो है हमारा वो भी कंप्लीट हो चुका है कि यूज़र जो है वो रजिस्टर्ड अकाउंट के साथ लॉगिन हो सके। अब हमारे पास जो ये वाला टास्क है हम चौथा टास्क कर लेते हैं यूज़र का कि यूज़र जो है कस्टमर कैन व्यू ऑल अवेलेबल स्टेशनरी आइटम टू क्लिक ऑन व्यू अवेलेबल स्टेशनरी आइटम बटन। मतलब इस बटन के ऊपर वो क्लिक करके जितने भी हमारे पास स्टेशनरी आइटम्स हों उनको वो व्यू कर सके। इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर हम वो HTML का जो टेबल था वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं सारा। ये आ गया। अब यहाँ से जो हमारा फॉर्म था वो सारा हम यहाँ से कर देते हैं डिलीट। ये सेंटर को रहने देते हैं। H2 वेलकम टू ऑनलाइन स्टेशनरी शॉप। यहाँ पर अब हम PHP का एक टैग कोड लिख लेते हैं एको। और वो जो सेशन वाला था उसको हम यहाँ पर कर देते हैं प्रिंट। उसकी जो मेल है उसको हम यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं कि वेलकम टू ऑनलाइन स्टेशनरी शॉप। उसके बाद उसके सामने जो है वो यूज़र की ईमेल आईडी शो हो जाएगी H2। ये आ गई वेलकम टू ऑनलाइन स्टेशनरी शॉप। और ये हमारी आ गई वो जो जिससे के ज़रिए हमने लॉगिन किया वो वाली ईमेल आईडी हमें यहाँ शो हो गई है। उसके बाद यहाँ पर हम एक टेबल बना लेते हैं टेबल जहाँ हम इसकी आईडी कर देते हैं। यहाँ स्टेशनरी का नेम कर देते हैं और यहाँ स्टेशनरी की प्राइस कर देते हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ ये 3 थे। ये हमारी उसके ऊपर वो हेडिंग आ गई और यहाँ इसके ये वाली नीचे जो ये प्रिंट हो रही है यहाँ पर हमारा वो रिकॉर्ड स्टेशनरी आइटम्स का रिकॉर्ड जो है वो स्टोर होगा। ये आ गया स्टेशनरी आइटम का टेबल।
सेलेक्ट ऑल फ्रॉम। अब यहाँ पर हम इसके नीचे यहाँ बना लेते हैं PHP का कोड, और यहाँ पर भी सेम वही हमारा कि सबसे पहले उसका कनेक्शन बनाओ डेटाबेस के साथ। उसके बाद ये मैं सिलेक्ट वाली जो क्यूरीज़ हैं वो सारी मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। अब यहाँ पर हम कर देते हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ये, और ये बाकी जो वेयर वाला है ये ख़त्म कर दो, क्योंकि हमने सारा डाटा उसका सिलेक्ट करना है, जितने भी आइटम्स होंगे वो सारे उसको शो होंगे। अब यहाँ पर ये वाली हम वाइल वाली ये लगा लेते हैं। ये आ गई हमारे पास, ये इसका जो हेडर है इसको हम ख़त्म कर देते हैं, और ये इसको भी ख़त्म करके अब हम यहाँ पर वो ये वाले कॉलम्स देंगे, एस नेम और एस प्राइस वाले। ये आ गई एस नेम से उसका वेरिएबल, ये आ गया डाटा की एरे का हमने इंडेक्स नेम दे दिया एस नेम, और यहाँ पर हमने कर दिया एस प्राइस। और यहाँ से ये वाली ब्रैकेट्स यहाँ से हटाकर इस रो के यहाँ नीचे लगा देंगे। ये आ गई। अब हम जाते हैं यहाँ और देखते हैं, यहाँ उसने अब कोई भी रिकॉर्ड शो नहीं किया क्योंकि हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर ज़ीरो है, कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए उसने यहाँ पर रिकॉर्ड शो नहीं किया। यहाँ हम साथ में एक बटन बना लेते हैं लॉग आउट का, href इक्वल्स टू logout.php और लॉग आउट। ये आ गया लॉग आउट का बटन। जब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो सेशन है वो लॉग आउट हो जाएगा, और उसके बाद हम यहाँ ये वाला पेज जो है वो हम एक्सेस नहीं कर सकेंगे। यहाँ पर हम एक कंडीशन लगा लेते हैं, इफ़ इज सेट, वही इज सेट वाला फंक्शन, और यहाँ पर हम उसको सेशन वाला वेरिएबल देते हैं cmail एंड सेशन सी पासवर्ड। अगर तो ये दोनों हमारे सेट हैं तो आप कुछ भी ना करो, अगर इन दोनों में से कोई एक भी हमारा अनसेट हो गया है तो हमें दोबारा से पीछे लॉगिन वाले पेज पर चले जाओ। यहाँ पर हम वही हेडर फंक्शन यूज़ करेंगे रीडायरेक्शन के लिए। यहाँ हम इसको कर देते हैं लोकेशन, ये एक फ़ोल्डर पीछे login.php के ऊपर। अब हम चूँकि यूज़र वाले फ़ोल्डर के ऊपर है ना, तो एक फ़ोल्डर पीछे हमारा पड़ी हुई है, ये यूज़र इसके एक फ़ोल्डर पीछे ये वाला लॉगिन पड़ा हुआ है, तो इसीलिए हमने इसको ये दे दिया। इसको हमने किया सेव, और इज सेट कैन नॉट यूज इज सेट ऑन द रिजल्ट। ओके, यहाँ पर इसको भी वो करना था, और यहाँ पर इसको भी इस सेट के अंदर अलग अलग करना है। ये होगा, ये आ गया। अब चूँकि हमारे पास इन दोनों का सेशन जो है वो दोनों बने हुए हैं,
इसीलिए हमारी ये वाली जो कंडीशन है ये हमारी बिल्कुल कोई भी इसके अंदर हमने क्यूरी नहीं लिखी हुई, तो हमें वो नीचे वाला पेज शो कर रहा है। अगर तो हमारा ये सेशन जो है वो नहीं बना हुआ और हम इस पेज के ऊपर आते हैं, तो जब ये सेशन नहीं बना हुआ होगा तो वो एल्स पार्ट के अंदर आएगा और वो हमें दोबारा से लॉगिन के ऊपर भेज देगा कि आपका सेशन नहीं बना हुआ, आप लॉगिन पेज के ऊपर दोबारा आ जाओ। वो ये वाला नीचे जो इसका पार्ट होगा वो इसको एक्सेस करने ही नहीं देगा। अब हम लॉग आउट वाला पेज बनाते हैं। यहाँ हमने दिया PHP और इसको हमने कर दिया सेव logout.php के नाम से। इफ़ यहाँ पर भी अब हम सेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सेशन स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पर हमने सेशन वेरिएबल को डिस्ट्रॉय करना है तो वेरिएबल्स हमारे यूज़ होंगे, इसलिए सेशन स्टार्ट पहले करेंगे। इफ़ इज सेट सेशन हमारा बना हो सी मेल के साथ। अगर हमारा सी मेल के साथ सेशन बना हुआ है, हम यहाँ पर अब हम पासवर्ड नहीं देते। आप पासवर्ड दे दो तो भी चल जाएगा, अगर आप अकेली मेल दे दो तो भी हमारे पास चल जाएगा। यहाँ पर अब हम कर देते हैं अनसेट यहाँ पर वो सेशन वाला जो हमारा वेरिएबल है मेल वाला सी मेल, उसको भी अनसेट कर दो और हमारा जो पासवर्ड वाला है उसको भी अनसेट कर दो। पासवर्ड को भी अनसेट कर दो। हमारे पास एक और फंक्शन होता है सेशन डिस्ट्रॉय के नाम से, कि आप जो सेशन हमारा बना था उसको ख़त्म ही कर दो। यहाँ पर हम उसको मेल और यहाँ हम इसको पासवर्ड कर देते हैं। मतलब इन दोनों को आप अनसेट भी कर दो और इन दोनों को आप डिस्ट्रॉय भी कर दो। डिस्ट्रॉय होने के साथ साथ हेडर, यहाँ पर आप लोकेशन चले जाओ एक फोल्डर पीछे login.php के ऊपर। मतलब जैसे ही हम इस लॉग आउट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो logout.php के ऊपर जाएगा। यहाँ उसको सेशन स्टार्ट मिलेगा। सेशन स्टार्ट यहाँ पर वो देखेगा कि सी मेल के साथ मेरा सेशन बना हुआ है, तो वो हमारी इसके अंदर आ जाएगा। इसके अंदर वो देखेगा कि जो जो हमने सेशन बनाए थे उनको हमने अनसेट भी कर दिया और साथ में हमने उनको डिस्ट्रॉय भी कर दिया। तो वो इन सबको डिस्ट्रॉय और अनसेट करके बिल्कुल ख़त्म कर देगा, ज़ीरो कर देगा। ज़ीरो करने के साथ साथ वो हमारा चला जाएगा login.php के ऊपर। इसको अब जब रिफ़्रेश करते हैं, रिफ़्रेश करने के बाद लॉग आउट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा वो लॉगिन पेज के ऊपर चला गया। अब हम देखते हैं कि हमारा जो ये वाली हमने कंडीशन लगाई थी कि सेशन अगर बना हुआ तो कुछ ये नीचे वाला सारा प्रिंट कर दो, अगर नहीं बना हुआ सेशन तो हमें दोबारा से लॉगिन के ऊपर भेज दो। अब चूँकि हमने सेशन लॉग आउट के ज़रिए सारा ख़त्म कर दिया, अब हमारा सेशन जो है वो नहीं बने हुए, ये सेशन हमारे ख़त्म हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि ये वाली जो हमने कंडीशन लगाई थी ये हमारी ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही। यहाँ हम जाते हैं यूज़र के अंदर हमारे पास पड़ा index.php। यहाँ पर यूज़र है, सॉरी यूज़र। तो आप देख सकते हो उसने दोबारा से हमें लॉगिन पेज के ऊपर भेज दिया। ये आप यहाँ पर भी देख सकते हो। यूज़र के अंदर जाकर ये देखो दोबारा से उसने लॉगिन के ऊपर भेज दिया, क्योंकि हमारा जो सेशन है वो बना ही नहीं हुआ, तो वो हमें ये वाला जो पेज है वो एक्सेस देगा ही नहीं उसका एक्सेस जब तक हम इसका सेशन नहीं बना लेते। inam@mail.com पासवर्ड है INAAM। इसको जब लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद वो हमें
उसने यूज़र के अंदर जो हमारा इंडेक्स पेज है उसने हमें वो उसका एक्सेस दे दिया। दोबारा से इसको लॉग आउट करते हैं तो हमारा वो सेशन डिस्ट्रॉय हो गया। अब यहाँ पर हमने करना है कि एडमिन वाला टास्क हमने परफॉर्म करना है। एडमिन फोल्डर के अंदर index.php बना लेते हैं। ये अभी वो ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड कह रहा है क्योंकि हमने यहाँ फोल्डर बनाया ही नहीं है। एडमिन के अंदर जाकर यहाँ पर अब हमने एक फोल्डर फाइल बनानी है ऐड स्टेशनरी वाली। ये जो रजिस्टर वाला है इस सब को कॉपी कर लेते हैं ताकि टाइम है वो बच जाए हमारा। एडमिन के अंदर आकर index.php और यहाँ पर हम इसको एक्शन यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। हम सेम इसी पेज के ऊपर ही करेंगे। अब यहाँ पर हम कर देते हैं ऐड स्टेशनरी आइटम्स। अब हमने चूँकि दो दिए थे, एक उसकी प्राइस और उसकी नेम, बाकी हम यहाँ से इसको ख़त्म कर देते हैं और यहाँ हम इसको एस नेम और एस प्राइस इंटर नेम कर देते हैं अकेला सिर्फ इंटर प्राइस और यहाँ पर भी हम सबमिट यही लिख देते हैं सबमिट। ये आ गया हमारे पास ऐड स्टेशनरी आइटम, उसकी नेम और उसकी प्राइस आ गई और ये हमारे पास आ गया सबमिट का बटन। अब यहाँ पर हमारे पास क्योंकि कुछ भी नहीं है, इसको रिफ्रेश करो तो आपके पास यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगा। यहाँ हम उसको नेम और उसकी प्राइस दे रहे हैं और यहाँ अब हम इसके नीचे यहाँ पर कर लेते हैं PHP का कोड स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सेम वही हमारा कनेक्शन बनेगा। सबसे पहले मैं ये कनेक्शन कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद ये हमारी इज सेट वाली भी सेम वही है जो मैं आपको पहले काफ़ी बार बता चुका हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से ये भी कॉपी कर लेता हूँ, सिर्फ एक नेम इसका हम कर देते हैं एस नेम और इसको डुप्लीकेट करके यहाँ हम इसको कर देते हैं प्राइस। ये आ गई हमारी प्राइस। उसके बाद सेम वही हमारे सेम प्रोसीजर होगा जो हमने इंसर्ट के लिए यूज़ किया था, तो मैं सेम टू सेम इसे ही कॉपी कर लेता हूँ। ये हमारा आ गया कॉपी पेस्ट। यहाँ पर आ गया हमारे पास एस नेम और एस प्राइस। बाकी जो इसके कॉलम है वो हम ख़त्म कर देते हैं क्योंकि ये हमारे उस टेबल के अंदर नहीं है। ये आ गया यहाँ तक प्राइस, ये उसकी एस प्राइस आ गई, ये प्राइस आ गई, ये उसका नेम आ गया जो हमारे डेटाबेस कॉलम के अंदर। यहाँ हम उस डेटाबेस का नाम लिख देते हैं और टेबल का नाम। ये आ गया स्टेशनरी आइटम, ये योर डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली और एरर, ये हमें वो प्रिंट कर देगा। इसको रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं CS609 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हैंड आउट। ये हमने उसको दे दिया और इसकी हमने प्राइस कर दी 800। इसको हमने कर दिया सबमिट। ये आ गया योर डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, मतलब हमारा जो डाटा है वो सक्सेसफुली इंसर्टेड हो चुका है डेटाबेस के अंदर। इसको रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास ये आ गया CS, ये हमारी आ गई हैंड आउट। और एक और हम इसको ऐड कर लेते हैं CS 508 मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इसकी प्राइस हम कर देते हैं 900। इसको भी सबमिट करते हैं तो ये भी हमारा डाटा इंसर्ट हो गया। ये हमारे पास दो इसके रिकॉर्ड आ गए,
तीसरी हम कर देते हैं CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। इसकी हम कर देते हैं 500। ये आ गई। ये अब हमारे पास इसकी 3 बुक्स हमने इसकी स्टोर कर दी हैं स्टेशनरी के अंदर। अब यहाँ हम बैक जाकर यूज़र के अंदर जाते हैं और यहाँ इसको हम लॉगिन करते हैं inam@mail.com, सॉरी मेल आएगा @ और यहाँ आ गया इनाम और इसको हम करने हैं लॉगिन। तो उसने नेम आईडी प्राइस ओके सॉरी यहाँ पर हमने इसको प्रिंट भी करना है। यहाँ पर आ गए और यहाँ पर हमने इसको प्रिंट करना है। हाँ सॉरी यहाँ आईडी भी इसके साथ में आएगी। आईडी PHP echo ID echo name S name और S price, इन दोनों को यहाँ से ख़त्म। और हमारे पास आ गई ये इसके हैंडआउट्स की ये बुक नेम भी आ गए हैं सारे और इसकी सामने आ गई इसकी प्राइस। तो ये उसने एडमिन के ऊपर उसने स्टेशनरी आइटम भी उसने स्टोर करवा दिए, कस्टमर को भी उसको शो हो रहा है, लॉगिन भी हमारा हो रहा है और रजिस्ट्रेशन भी हमारा हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ये असाइनमेंट कंप्लीट हो गई है। अब ये आप देख सकते हो मैंने बिल्कुल इसको सिंपल रखा है, बिल्कुल सिंपल रखा है। लेकिन आप अगर इसको डिज़ाइनिंग इसकी करना चाहो तो आप इसकी CSS के थ्रू थोड़ी बहुत आप इसकी डिज़ाइनिंग कर दो। ज़्यादा आपको डिज़ाइनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसकी थोड़ी बहुत बस डिज़ाइनिंग कर देना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर कर देना और चैनल को मेरे सब्सक्राइब लाजमी कर देना, बेल आइकन लाजमी प्रेस कर देना ताकि मेरी जो नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में फिर देखेंगे कि कौन सी हमने एक और असाइनमेंट बनानी है। जो असाइनमेंट मिल गई वो मैं वीडियो बनाकर वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।